राज हट मतलब राजा की हट। कई बार जो है राजा होता है वो क्या करता है, क्या होता है, राजा जो है वो हट पकड़ लेता है, चाहे वो गलत हो सही हो, कुछ भी उसे लगा के मतलब जो है उसके मन में बैठ के यही सही सही है। अब कोई कितना भी समझाए, कितना भी समझाए, लेकिन वो समझने को तैयार। आपने सुना होगा राजा बसु के बारे में, विद्वान था, ज्ञानी था, सब कुछ था, लेकिन वह मोह बस उसमें जो है यही सही है, पता था ये गलत है, लेकिन गुरु माँ ने कहा है कि इसको ही सही करना है, वो सही है, पकड़ लिया उसने। क्या हुआ, गलत को उसने जो है सही मान लिया, बहुत समझा, सब कुछ किया, लेकिन मानने को तैयार। अंत में क्या हुआ, दुर्गति का पाठ हुआ। अब ऐसे कई होते, कुछ भी जो है पकड़ लिए, अब उससे का कितना भी विनाश हो जाए, रावण को कितना ही समझाया, रावण को कितना समझाया कि ये जो है आपने सही नहीं किया, दूसरों की स्त्री को तुमने जो है चुराया, ये सही नहीं किया, यदि अपना भला चाहते हो तो इसको वापस कर दो, अन्यथा सही नहीं। अरे मुझे बता, मुझे ज्ञान दे रहा है, मैं तो मैं राजा और लंकाधिपति ये हूँ आदि, किसी की नहीं सुनी। और अंत में क्या हुआ, विनाश हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। कंस ने किसी की नहीं सुनी, दुर्योधन ने किसी की नहीं सुनी, कितने ऐसे सारे और भी संसार में वर्तमान में भी होते हैं। कोई बच्चा गलत कार्य कर रहा है, क्या कोई व्यक्ति गलत कार्य कर रहा है मान लीजिए, और उसको समझाओ, कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, और ब्लड शराब नहीं पीना चाहिए, शराब गंदी होती है, अशुद्ध होती है, इससे बीमारी होती है, इससे ये होता है, आदि आदि बोले नहीं क्या है, लेकिन वो करेगा, कितने अशुद्ध तो बड़ी बड़ी बीमारी हो जाती है। डॉक्टर भी मना कर देता कि भैया पियोगे तो राम नाम सत्य हो जाएगा, और व्यक्ति नहीं मानता, 2 दिन छोड़ कर पी लेगा, अभी मन करा, लीवर खराब, डैमेज हो गया, किडनी खराब, और चल बसी। अभी 2023 में मैं बिहार कर रहा था पत्थरी आदि के लिए, तो एक गांव में गया, एक गांव में गया, तो उसका ऐसा गाल सा कुछ कटा था, क्या कहता, गाल सा कटा था। मैंने क्या हो गया भैया, बोले मुनीश्री गुटखा खाते थे और खा खा के भी सो जाते थे, गुटखा खा के तम्बाकू आदि खाते थे, खा करके पूरे मतलब 24 घंटे मतलब उसको खाते थे, मतलब मुख कभी खाली नहीं रहता था, इसलिए वो गाल सड़ गया और उसमें कैंसर हो गया। तो उसका ऑपरेशन हो गया, मेरे को ऐसा उसका दब गया था। मैंने कहा अब तो आप नहीं खाते हो, बोले नहीं खाता, अब भी खाते हैं, अब भी खाते हैं, अब दूसरे में शिकायत आ गई। मैं इसको क्या मतलब जो पता है कि इससे ये हो जाता है, परेशानी तो होगा तुमने, फिर भी खा रहा है, बोले क्या करें महाराज, आदत है। तो ऐसे कितने सारे ऐसे उदाहरण होते हैं कि शराब के इसके आदि, लेकिन फिर भी व्यक्ति करता है, कोई कार्य करता है। तो इसलिए जो है क्या बोला है, राजहट, क्या राजहट, राजा है कुछ नहीं है, हट पकड़ ली, अब किसी की वो सुनता नहीं। अंत में जो है योगी हट, क्या योगी है,
योगी जो होती है उनकी हट, हालांकि वो जो योगी हट करते हैं वो अच्छे कार्य के लिए करते हैं। मान लीजिए आप आहार दे रहे मिराज को, हैं? अब जो है अब आप क्या करते हो आहार में, एकदम उनको जो है ले लो ले लो ले लो ले लो ले लो, हैं? और फिर सारे लोग खड़े हो जाएंगे तो क्या करेंगे, भैया अब नहीं लेना। अब तो कोई कितना भी आ जाए नहीं, जब तक तो सातों दिन जब तक उनको लेना है आराम से लेते हैं, और नहीं लेना तो अब जो है एक आध की मान लेते हैं। अब पूरे लेना है खड़े हो जाए कि नहीं हमारी हमसे लो तो फिर जो है अब बिल्कुल नहीं लेना। अब कई बार ऐसा भी होता है, कई बार ऐसा भी होता है, मान लीजिए रजनी से ले लिया और उनसे और से ले लिया, तो अब वो सारी कहेंगे लोग महाराज ने इनसे ले लिया हमसे ले लिए, तो भैया ऐसे समय भैया उनसे भी नहीं लेना, ठीक है ना। तो ये आप तो अरे महाराज तो सुनते नहीं हो, तो ये मना कर दिया कोई बात। कई बार क्या होता है, कुछ भी बाल आ गया, कुछ भी जीव जंतु आ गया, अब अंतरा कर रहा है, अरे को नहीं ये लेकिन भैया अथवा कभी साधना करते, तपस्या करते, उपवास करे, कुछ भी करे, बहुत लोग हमारा कोई स्वास्थ्य नहीं है, हमारा ये नहीं है वो नहीं है, ऐसा नहीं है, अभी नहीं करो, नहीं, ये जो हमारा नियम है, संकल्प जो अभी करना है तो करना है तो कर। अथवा कई बार ऐसा होता है बिहार आदि होता है, बिहार होता है, अब साधु सोचे आज बिहार करना है तो करना है, क्योंकि साधु बिहार करते सब कुछ सोच समझ के करते हैं। अब जो है कोई कितना भी गए रोकने का प्रयास करे, बोले आज रुक जा, बोले कल हमारा चौका लगाना, कल हमें आहार करना, कल हमें ये करना, अरे एक दिन से तूने किया नहीं, 4 महीने निकल गए तब तो सोता रहा, अब जब बिहार की बारी बोले अब हमें ये करना वो करना, अब रहने दो। तो फिर क्या, जब उन्होंने सोच लिया तो कोई कितना भी आकाश पाताल हो जाए तो बिहार करना ही, तो ये जो है तो कहने का तात्पर्य अथवा हो सकता है कई बार अज्ञानता के कारण, ज्ञान न होने के कारण हो सकता कोई साधक कोई बात को पकड़ के बैठ जाए। अब कोई कितना भी समझाए उनको कि ऐसा नहीं ऐसा है, आप देखो साथ में कहा बोले नहीं जो है सो ही, बोले जो हमने पढ़ लिया जो सुन लिया मैं जो किया वही सही है, तो वो जो है वो गलत है, वो सही नहीं। तो मैं बता रहा था कि वो बालक की बात, वो बालक ने जो है हट पकड़ ली कि बोले पिताजी जब तक आपको बताना पड़ेगा कि क्या परेशानी क्या दिक्कत है क्या कष्ट है क्या पीड़ा है आपको बताओ, और जब तक आप बताओगे नहीं मैं यहाँ से उठने वाला नहीं हूँ, आपको बताना पड़ेगा। जब वह जिद पकड़ लेता है तो फिर वह पिताजी जो उनके राजा थे सबको जो है अलग कर देते हैं, और फिर वो एकांत में उसको जो है बताते हैं, तो बेटा मैं फलाने मुनिराज के पास गया था, उनका उपदेश सुना था, और उपदेश सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा, क्या उपदेश सुनने के बाद मैंने उनसे पूछा, बोले क्या पूछा, बोले हमारा भविष्य क्या है, तो उन्होंने कहा कि आज से 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी। बोले पिताजी वो तो सबके होना है, जो आया है तो जाएगा, तुम भी जाओगे हम भी जाओगे, सब जाएंगे, सब कोई नहीं जो अमर हो, सब जाएंगे। बोले बेटा इतनी सी बात नहीं है, बोले और भी आगे, बोले वो तो मैं भी जानता हूँ मृत्यु सबके होना है। फिर पिताजी क्या फिर कौन चिंता क्यों परेशान हो, बोले मैं इसलिए परेशान हूँ कि मुनिराज ने कहा है कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु होगी, और मृत्यु के जो तुरंत बाद जो है तुम अपने पाखाने में जो है मल के कीड़ा हो।
इस बात को सोचकर मैं दुखी हूं, इस बात को सोचकर परेशान हूं कि मैं इतना बड़ा राजा, इतना जो हमारा सम्मान है, इतना हमारी प्रतिष्ठा है, इतना नाम है, इतना कुछ हुए है, और मैं मल में कीड़ा होऊंगा। बताओ मल में मुझे रहना पड़ेगा। यही सोच सोच करके मैं परेशान। बोले बात तो है, सही कह रहा। बोले अब बताओ क्या कर सकते हैं इसका कोई हल हो, बताओ आप, जिससे कि आपकी समस्या दूर हो, आपकी टेंशन दूर हो, आपकी परेशानी दूर हो। बोले बेटा अब तो मैं तुमसे यही कहूंगा, ये तो निश्चित है कि मुनि की वाणी है, नान्यथा मुनि भाषणम। बोले मुनि की वाणी जो अन्यथा नहीं होती वो सत्य होगी, सही यथार्थ होना है कि 7वें दिन तो मृत्यु होना है, ये निश्चित है। और मल में कीड़ा भी होना ये भी निश्चित है। अब तो बेटा मेरी अंतिम इच्छा है। क्या? बोले अंतिम इच्छा बेटा तू पूरी कर दो, मैं बताऊं मुझे। बोले पिताजी कैसी बात करें, आप हमारे पिताजी हैं, आपने इतना कुछ किया तो मैं क्या थोड़ा तुम्हारे लिए नहीं कर सकता हूँ क्या? बोले बताओ क्या करना है, मैं जो है तुम्हारा जो कहोगे वो करने को तय करूंगा, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा। बोले बेटा ज्यादा कुछ नहीं करना है, पर इतना करना है कि जिस दिन मेरी मृत्यु हो और मृत्यु के बाद तुम जो है वहां पाखाने में चले जाना, और वहां पर यदि मैं दिखूं, वो कीड़ा दिखी ना, तो तुरंत तुम उसको मार देना। क्या कर देना? तुरंत उसको जो मार देना। पिताजी क्या कह रहे हो आप मुझसे? हत्या कराओगे हैं आप मुझसे, और अपनी तुम अपनी हत्या कराओगे मुझसे? बताओ कोई क्या कहेगा कि कैसा बेटा है कि अपने पिता के जीव की हत्या कर। नहीं बेटा जब अब तुमने पूछे ही है तो तुम्हें करना है, और ये मेरा आदेश है। ठीक, अब पिताजी ने कहा है तो भाई उनकी इच्छा है, अंतिम इच्छा है, और अंतिम इच्छा पूरी करने की। ठीक, अब दिन धीरे धीरे क्रम से जो है वह दिन आ गया, 7वां दिन। और 7वें दिन जैसे आया, प्रातः काल की बेला में जो है एक समय में उनका जो है क्या हो गया, हिचकिया ली और उनकी मृत्यु हो गई। और जैसी उनकी जो है मृत्यु हुई, अन्य काम जो है बाद में करना था, पहले जो कहा था वो करना था। पिताजी ने कहा मृत्यु जैसी हुई, मृत्यु होने के बाद तुरंत जो है वहां पाखाने में चले जाते हैं। क्योंकि आगम कहता है, शास्त्र कहता है कि जीव का मरण होने के बाद 1 समय, 2 समय, 3 समय और 4थे समय में नियम से वो कोई ना कोई शरीर धारण कर लेता है। क्या? या 2 समय में या 3 समय में या 4थे समय नियम से कोई ना कोई जो है शरीर को धारण कर लेगा। बहुत लोग होते ना, भैया फलाने की आत्मा भटक रही है, क्या वही फलाने की आत्मा भटक, ध्यान के आत्मा बिना शरीर की आत्मा भटकती, जब भी आत्मा भटकेगी या जब भी विचरण करेगी तो कोई ना कोई शरीर को धारण जरूर करेगी। तो इसलिए जो है पिताजी ने कहा था मृत्यु होने का तुरंत तुम्हें पाखाने जाना, और वहां जैसी में देखो मार देना। पिता की आज्ञा है, उसका पालन करने के लिए वह जाता है। क्या करता है? आज्ञा है कि वह जाता है। और होता है ना, क्या होता है, मल्लम क्या होती है, जिसे डंडा बड़ा होता है, जिसकी नोक सी होती है, भाला होती है, उसको जो नोक पतली नोक वाला लेके जाता है। और जैसी वह पाखाने जाता है, देखता है कि एक जो कीड़ा
कीड़े तो बहुत सारे थे, लेकिन उसमें एक नया सा दिख रहा था, अलग सा दिख रहा था, और अलग से दिख रहा था। वो समझ जाते हैं कि जरूर यही वो कीड़ा हो, तो अन्य अलग थे और वो अलग था। वो क्या हुआ, उससे जो है भाला से धीरे धीरे ले जाता है और उसके ऊपर जो है चुभने की कोशिश करता है, और जैसे ही वो उसको चुभता है अंदर चला जाता है। क्या चलाता है? अंदर चला जाता है। वो ऊपर कर लेता है, थोड़ी देर बाद फिर वो ऊपर आ जाता है, फिर वो करता है नीचे रह जाता है, जो फिर उसको दबाने की कोशिश करता है, लोग फिर वो अंदर चला जाता है। फिर थोड़ी देर रुकने के बाद फिर वो बाहर आता है, फिर वो उसको करता है, फिर वो अंदर। ऐसा एक बार नहीं कई बार ऐसे किया, लेकिन हर बार जो वो चला गया। अब क्या हुआ, अब जो है वहां से वापस आ जाता है, और आने के बाद जो है पहले तो पिताजी का क्रियाक्रम आदि जो है वो करता है, और करने के बाद जो है जो तीसरे दिन आदि जो है ना क्या होती है, शुद्धता होती है। उन घर वालों को मंदिर ले जाते हैं, तो वो भी जो है क्या हुआ, वो भी मुनिराज के पास, क्योंकि मुझे पूछ लिया था पहले कौन सी पूजा कैसे क्या आदि, तो उसने पता करते हुए तीसरे दिन वहां पहुंच जाता है, और पहुंच करके वह मुनिराज से अकेले में चर्चा करता है कि हे गुरुदेव, हमारे यहाँ 7 दिन पहले हमारे पिताजी जो राजा थे वो आए थे, और उन्होंने आपसे चर्चा की थी, और आपने उनको कहा था कि 7वें दिन आपकी मृत्यु हो जाएगी और ऐसी पीड़ा होगी, और उन्होंने पिताजी ने कहा था कि तुम मुझे मार देना। मैं उनके कहे अनुसार मैं वहां जाता हूँ, क्या वहां पर जाता हूँ और उसको उनको मारने का प्रयास करता हूँ। 1 बार 2 बार 3 बार कई बार ऐसा मैंने प्रयास किया, लेकिन क्या हुआ, लेकिन वो बार बार अंदर चला जाता है, बार बार अंदर चला, फिर आता है, फिर चला, फिर जाता है, फिर चला जाता है। बोले ऐसा क्यों हो गया, क्या कारण? तो मुनिराज ने उपदेश किया, यही तो जीव की जो है विचित्रता है, संसार की जो है बड़ी भ्रमणता है। यही तो उनका जो है जिस पर्याय में जाता है उसमें ही वो मग्न हो जाता है। वह छोटी पर्याय हो, बड़ी पर्याय, चाहे हीन पर्याय हो, चाहे कुछ भी पर्याय हो, जिसमें जाता है उसमें वही आनंद मनाने लगता है। चाहे वो किसी भी पर्याय में जाए, चाहे वो चींटी की पर्याय में जाए, चाहे हाथी की पर्याय में जाए, चाहे सुअर आदि किसी भी पर्याय में, चाहे त्रियंज की, चाहे मनुष्य किसी भी पर्याय में जाता है, वो वहां जाकर के उसमें ही आनंद बना लेता है। क्या करता है? उसमें आनंद बना लेता है, उसमें आनंद, उसमें सुख समझता है। इसलिए वो तुम्हारे पिताजी भी भले वो उस समय के लिए तो मनुष्य थे के लिए, लेकिन अब वो उस जीव उस अवस्था में पहुंच गए हैं, तो अब वो मल ही क्या मल की पर्याय अच्छी लगने लगी, इसलिए वो मरना नहीं चाहते, इसलिए जो वो नहीं चाहते। तो यहाँ बता रहे थे संसार आसक्ति, तो यही संसार आसक्ति है कि संसार व्यक्ति रहता है, भले पता है दुख है, कष्ट है, पीड़ा है, वेदना है, दुखी दुख है, लेकिन फिर भी वह चाहते यही रहूं मैं, क्या यही रहूं मैं। ना वो स्वर्ग जाना चाहता हूँ, ना नरक जाना चाहता हूँ, मोक्ष जाना चाहता है, वो तो कहता नहीं संसार में जो जन्म मन होता है, बस उसमें ही उसको आनंद आता है। संसार आसक्ति, दूसरा शरीर आसक्ति। कितने ऐसे लोग होते हैं जो शरीर से बड़ा आसक्ति होती है, दिन रात शरीर को सजाने में संवारने में लगे रहते, उसको पुष्ट करने में लगे रहते हैं। किसी से कहो थोड़ा सा भी त्याग कर लो, हैं? थोड़ा सा भी त्याग कर लो, तो उनके थोड़े से भी त्याग करने के भाव नहीं होते, थोड़े से भाव,
थोड़े से भी उनके त्याग करने को, क्यों बोले शरीर बोले त्याग करेंगे तो उपवास करेंगे, एकादशी करेंगे, तपस्या करेंगे तो उससे शरीर कमजोर हो जाएगा, हैं? शरीर कमजोर हो जाएगा, शरीर की सुंदरता चली जाएगी, कि जो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उसके लिए बहुत कुछ भी दिन रात उसमें ही लगे रहते हैं, सजाने संवारने में, खाने पीने आदि उसकी पुष्टि में ही। और आगम क्या कहता है, शास्त्र क्या कहता है, ओ सत्य दे दुख दुख दे और सो सत्य सुख उपजावे। बोले इस शरीर को जितना भी तुम पोषण करोगे, जितना भी इसका ध्यान रखोगे, उतना ही वह तुम्हारे लिए दुख देगा, उतना ही तुम्हें धोखा देगा। और पोषक से दुख दे, शोषक सुख उपजा। और जितना इसका तुम शोषण करोगे, तपस्या करोगे, संयम पालन त्याग करोगे, ये करोगे, उतना ही उसमें सुख उत्पन्न होता है। तो शरीर में हमें आसक्ति, सम्यक दृष्टि जीव होता है, शरीर में आसक्ति नहीं रहता। लेकिन जो मिथ्या दृष्टि होता है वो शरीर में आसक्ति, और आसक्ति के कारण वो कुछ भी नहीं करता। इतने लोग जो हैं मंदिर नहीं आते, क्यों? मंदिर आएंगे तो कुछ कर, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, गुरुओं के पास चले जाते हैं। क्यों? तो गुरु के पास जाएंगे तो वहां पर भी ऐसा ना कोई त्याग करा दे, कोई नियम दिला दे, इसलिए जाने हैं। तो शरीर में आसक्ति, और जिस शरीर में आसक्ति नहीं वो खूब गुरु का, और खूब मांग के जो है ये नियम दे दो, हमें मेरा ये नियम दो, मेरा नहीं दे, ये त्याग करा दो, वो त्याग करा दो। लेकिन जिसको शरीर से आसक्ति